इंटरनल इलियाक आर्टरी बैलून ऑक्लूजन विधि को रीजेंसी के डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक दिया अंजाम। कानपुर हाई रिस्क वाली गर्भावस्था में गंभीर ब्लीडिंग को रोकने के लिए रीजेंसी अस्पताल की डॉक्टर आरती सिंह की टीम ने इंटरनल इलियाक आर्टरी बैलून ऑक्लूजन विधि को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। यह ऑपरेशन रीजेंसी अस्पताल के साथ साथ शहर में पहला ऑपरेशन बताया जा रहा है। डॉक्टर साकेत निगम ने बताया कि इस नई विधि से किया गया ऑपरेशन के बाद जच्चा बच्चा दोनों की जिंदगियां बचा दी गई हैं। इस उपलब्धि के बारे में बताते हुए डॉक्टर आरती सिंह ने कहा कि ऐसे कैसे का सफल इलाज करने के लिए बहुत ज़्यादा सटीकता की ज़रूरत होती है, टीम के साथ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है और अच्छी तैयारी पहले से ही की जाती है ताकि ऑपरेशन के दौरान किसी प्रकार का रिस्क न उठाया जा सके। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के पहले की प्रक्रिया को लेकर सर्जरी करने तक हर एक पल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस सर्जरी की सफलता हमारी टीम की काबिलियत और उनकी आत्मनिर्भरता बताती है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसे एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सफलता मिली है। प्रोसीजर है प्लासेंटा एक्विटा सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट की डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें हमने एक तरीका अपनाया है जिसमें बच्चे की डिलीवरी के बाद एक बैलून फुला दिया जाता है बच्चेदानी की नस में, जिससे कि यूट्रस को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। और एक बार यूट्रस को ब्लड सप्लाई कम हो गई तो उसके बाद यूट्रस को हटाया जा सकता है, ऑपरेशन किया जा सकता है। ये पेशेंट को रिस्क कम हो जाता है ऑपरेशन का, इससे माने लाइफ का रिस्क पेशेंट को कम हो जाता है, जो ब्लीडिंग होती है वो कम हो जाती है। उन्होंने पहली बार करी गई है। जो बैलून होता है वो कैसा होता है? बैलून पतला सा होता है। अगर फोटो आप लोग देखना चाहे तो मेरे पास है, जो मैंने डाली है। वो उस नस में हम लोग पैर की एक नस से जाते हैं, पैर की एक नस से हम लोग बॉडी के अंदर जाते हैं, फिर उस नस के अंदर हम लोग पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया में मेनली खून रोकना ही हमारे लिए मेन होता है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग ही मेन परेशानी है। क्योंकि इसका यूट्रस तो हमें हटाना ही है, बस ब्लीडिंग इसमें बहुत ज्यादा होती है। उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे पास मेन कंसर्न है। ब्लीडिंग अगर अच्छी रुक जाए तो मुझे लगता है 100% ही सक्सेस है। क्रीटा सिंड्रोम समय के साथ साथ इनका इंसिडेंस भी बढ़ने वाला है और इसके ऑपरेशन के दौरान जो ब्लड लॉस होता है उसके कारण से पेशेंट को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उस ब्लड लॉस को अगर हम किसी भी तरीके से कंट्रोल कर पाएं तो जो सुरक्षित मातृत्व का हमारा अभियान है उसमें हम बहुत अच्छी तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं। उस पेशेंट के लिए भी ब्लीडिंग के कारण से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जैसे मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन, DIC और कह सकते हैं हम किडनी फेल होना, ये सब आगे जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, ICU में एडमिशन, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, सब कुछ बहुत कम हो जाता है। तो इस घरेलू नुस्खों से इसमें बचने की कोई संभावना नहीं है। बस इस समय रहते ये डायग्नोज हो जाए तो योजनाबद्ध तरीके से कार्य करके प्रॉपर ऑपरेशन हो जाए तो मरीज के लिए पूरी प्रेगनेंसी में रेगुलर चेकअप कराएं, हर टाइम टू टाइम टेस्टिंग्स होती रहें, जिससे समय रहते अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका पता चल जाए। आयरन और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बाकी प्रोटीन वगैरह का इंटेक प्रॉपर रखें, तो कम से कम इतना हीमोग्लोबिन, जो एनीमिक पेशेंट नहीं होगी तो वो थोड़ा ब्लड लॉस झेल भी सकती है, लेकिन अगर पहले से ही एनीमिक है तो उसमें होने वाले कॉम्प्लिकेशंस फर्दर बढ़ जाएंगे। प्रक्रिया के बाद गर्भाशय निकालने की संभावना नहीं कम होती। गर्भाशय निकालने की प्रक्रिया में जो ब्लड लॉस है वो बहुत कम हो जाता है। ये तो हमारा पहले से डिसीजन हुआ है कि इस केस में हमें गर्भाशय निकालना ही निकालना है, क्योंकि प्लासेंटा एक्विटा सिंड्रोम ग्रेड 3 था तो उसमें हमें निकालना ही निकालना है, लेकिन निकालने के दौरान उसको और कोई फर्दर नुकसान ना हो उससे बचा जा सकता है।